और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। इस साल की शुरुआत ही एक ऐसी बीमारी से हुई जो अब महामारी की तरह पूरी दुनिया को अपनी जद में लेती जा रही है। यह है चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस की महामारी, जिसकी चपेट में अब तक 64 से ज्यादा देश आ चुके हैं। भारत के लिए बुरी खबर यह है कि इस बीमारी से 3 लोग ग्रस्त पाए गए, लेकिन सभी अब स्वस्थ हैं। उन्हें शुरुआती संक्रमण हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए? कोरोना वायरस अगर सभी देशों में नहीं तो ज्यादातर देशों में फैल सकता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे ताजा चेतावनी है और आंकड़े इस बीमारी के महामारी की तरह फैलने के गवाह हैं। 12 जनवरी कोरोना की जद में सिर्फ एक देश चीन। 13 जनवरी कोरोना की जद में 2 देश। 16 जनवरी कोरोना 3 देशों तक पहुंचा। 23 जनवरी एक हफ्ते के अंदर 10 देशों में कोरोना। 31 जनवरी 20 देशों में कोरोना का कहर। 29 फरवरी दुनिया के 59 देशों में कोरोना। 1 मार्च दुनिया के 64 देशों में कोरोना के मरीज। अगर अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो कोरोना का संक्रमण सभी महाद्वीपों में फैल चुका है। चीन से उपजा ये वायरस अब ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत जैसे कई देशों तक पहुँच चुका है। ऐसे में भारत भी इसके खतरे से अछूता नहीं है, लेकिन दूसरे कई देशों में जहां कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता का माहौल देखा जा रहा है, वहीं भारत अब भी बेपरवाह नजर आता है। ये सवाल हमने प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन करके पूछा है कि जब 100 बच्चे कोटा में मरे या 100 से ज्यादा बच्चे मुजफ्फरपुर में मरे एन्सेफेलाइटिस से, तो आपने पैरेलल फैसिलिटीज क्यों नहीं क्रिएट करी? क्यों भारत सरकार कहती है कि ये स्टेट का मामला है? कहीं पर भी, फॉरगेट अबाउट कोरोना, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि एपिडेमिक आ रहा है तो आपको वो काम करना चाहिए जो चाइना ने करके दिखाया। सवाल यह है कि क्या कोरोना का कहर बरपा तो संभल पाएगा भारत? अगर कोरोना जैसे संक्रमण लाखों लोगों में फैल जाए तो हमारा स्वास्थ्य तंत्र इसे संभाल नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल इंडिया में केसेस आएंगे। 64 कंट्रीज में आए हैं तो WHO ने कहा है कि सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। प्रैक्टिकली ऑल कॉन्टिनेंट्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड। इंडिया विल नॉट बी स्पेयर्ड। भारत के पास चीन जैसी क्षमता नहीं है कि 6 दिन में अस्पताल खड़ा कर दे। भारत छोड़िए, चीन जैसा देश भी कोरोना के सामने बेबस नजर आया। चीन ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में अगर लाखों लोग कोरोना जैसे संक्रमण का शिकार हो जाएं, तो वो देश डगमगा जाएगा। हालांकि केरल में 3 व्यक्तियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन उन्हें ठीक कर दिया गया क्योंकि उनमें संक्रमण काफी शुरुआती दौर में थे। सवाल है कि भारत सरकार ने अब तक क्या क्या किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के मामलों पर निगरानी रखने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। चीन से भारत आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। किसी भी तरह की आशंका होने पर अलग रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इसका नंबर है 011-239-78-046। ये 24 घंटे काम करता है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। 21 हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई है। क्या भारत में असर नहीं कर पाएगा कोरोना? कुछ जानकारों का मानना है कि भारत को कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना का खतरा कम है, क्योंकि H1N1 परिवार वाले वायरस ज्यादा तापमान में सर्वाइव नहीं कर पाते और भारत का मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होता है।
भारत के लोगों में पर्सनल हाइजीन की आदतें बेहतर हैं, फिर चाहे ये हाथ धोना हो या नहाना धोना। ये आदतें कोरोना संक्रमण से बचाने में काफी मददगार साबित होंगी। वैसे कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि चूंकि भारत का मौसम गर्म है और इसीलिए कोरोना वायरस यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि भारत का मौसम कहीं गर्म तो कहीं ठंडा है। यहाँ तक कि राजस्थान में भी दिन में मौसम गर्म होता है और रात में ठंडा। मेघालय जैसे राज्यों में बारिश होती रहती है, ऐसे में वायरस के संक्रमण की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। और ये भी वैज्ञानिक सच है कि जलवायु के हिसाब से वायरस भी अलग अलग क्षेत्रों में आने पर खुद को वहाँ के वातावरण के हिसाब से ढालेगा। भारत में झुग्गियों में रहने वाली सघन आबादी है और एक एक कमरे में 4-5 लोग तक रहते हैं। ऐसे में संक्रमण की आशंका भी बढ़ जाती है। आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, टेम्परेरी हॉस्पिटल क्रिएट करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन प्रिवेंटेबल डेथ नहीं होनी चाहिए। भारत को क्या करने की जरूरत है? जल्द से जल्द ज्यादा अस्पताल या विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाए। व्यक्तिगत स्तर पर भी कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए। संक्रमण के लक्षणों और बचाव के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। वैसे अब तक कोरोना के मामले विदेश से ही आ रहे थे, लेकिन भारत में भी इसकी दस्तक से हमें और ज्यादा चौकन्ना हो जाना चाहिए। कोरोना के कितने शिकार? चीन में कुल 80,000 कोरोना से पीड़ित, जिनमें से 2800 से ज्यादा मौतें। ईरान में करीब 600 शिकार, 43 की मौत। इटली में 1000 से ज्यादा शिकार, 29 की मौत। जापान में करीब 250 शिकार हुए, 6 की मौतें हुई। जापान के तट पर खड़े डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप पर 700 से ज्यादा शिकार, 6 की मौत। अमेरिका में 69 शिकार, 1 की मौत। इनके अलावा साउथ कोरिया, हांगकांग, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, फिलीपींस समेत करीब 64 देशों में कोरोना कहर मचा रहा है। भारत भी अब इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि यहाँ मामले कम हैं और अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। कोरोना का कहर झेल रहे जापान की सबसे बड़ी चिंता है वहाँ इसी साल होने वाले ओलंपिक की, और वो इसीलिए कोरोना के मामले में कोई कोताही नहीं बरत रहा ताकि संक्रमण इतना न फैले कि ओलंपिक पर उसके खौफ का साया पड़ जाए। खुद को सबसे ज्यादा अछूता समझने वाला अमेरिका भी कोरोना की जद में आ चुका है। वहाँ और ऑस्ट्रेलिया में अब तक एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। भारत ने चीन की आवाजाही पहले से रोक रखी है। अब ईरान से आने वालों के वीजा भी कैंसिल किए जा रहे हैं। क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। ये वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। बचाव के उपाय: हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर कम जाएं। चीन से सफर कर लौटे व्यक्ति से दूर रहें। सब्जी और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं। जिन देशों या जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है, वहां यात्रा करने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर छूने या किसी से हाथ मिलाने से बचें। कि अगर हम कोरोना से बचना चाहते हैं तो फ्लू लाइक इलनेसेस से बचो। यानी कि भीड़ में कहीं पर भी जाते हो तो नो कांटेक्ट पॉलिसी इज द आंसर। नमस्ते करो, ना कि हेलो, ना कि हगिंग ईच अदर। और जो आदमी खांस रहा है और साथ में बुखार है, याद रखिए बुखार जरूरी है। जिसको बुखार है, वो खांस रहा है, वो या तो 14 दिन अपने घर पे रहे, और या फिर अगर वो पब्लिक में जाता है तो सर्जिकल मास्क पहन के जाए। कोरोना का क्रोध जब तक शांत नहीं होता,
एहतियात ही इसका सबसे बड़ा इलाज है।